हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। आज मैं आप लोग के लेके आया हूं परसेंटेज। देखो ध्यान से, परसेंटेज हम लास्ट के बहुत सारे क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। आज हम परसेंटेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि सारे टाइप को हमने टाइप वाइज पढ़ा है, तो वो तो टाइप वाइज हमने कवर कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उन टाइप वाइज में नहीं होते, उनको भी हम करेंगे मिसलेनियस के अंतर्गत। आज हम मिसलेनियस आपके लिए लेके आए। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, लेकिन विविध में भी जो सबसे पहले मैं आज आपके लिए, इसके लिए बहुत सारे पार्ट आपको चलेंगे, मिसलेनियस 1, मिसलेनियस 2, मिसलेनियस 3, ऐसे बहुत सारे आपके मिसलेनियस, बहुत सारे विविध प्रश्नावली आपके लिए आएंगे। लेकिन आज जो मैं आपके लिए ले आऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जो पिछले एग्जाम मतलब जो 2019 में एसएससी के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे परसेंटेज से, वो सारे सवाल आज की क्लास में हैं आपके। तो अगर आप एसएससी के एग्जाम की किसी भी क्वेश्चन की बात करें जो परसेंटेज में आया था, वो सारे सवाल मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। जितने दिन मैंने आपको पढ़ाया है मेरे भाई, उतना दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। ये सारी बातें आज आपकी क्लियर होने वाली हैं। बात समझ में आ रही ना। तो जितना भी आज हम बात करेंगे परसेंटेज के अलग अलग टाइप के सवाल की, ऐसे ही कल और भी सवाल आएंगे, परसों और भी सवाल आएंगे, अलग अलग कंटेंट के सवाल आएंगे, परसेंटेज के ही आएंगे। बात समझ में आ रही है। चलो जरा देखते हैं, जरा परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। जितने लोग भी देख रहे हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं भाई, जल्दी से आप वीडियो को हर जगह शेयर कर दो और लाइक कर दो। ये पहले ही काम आप कर दिया करो। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। चले पहला सवाल, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल की तरफ मैं आपके सामने आ गया हूं। और आप क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दो। क्या लिखा हुआ है, 120 को x% कम कर दिया जाए वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 210 का x% 180 के x प्लस 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आया था वो एसएससी सीजीएल जो जून में पेपर हुआ था उसी के किसी शिफ्ट में आया था, 2019 वाले में। बात समझ में आई ना। टीयर 1 ये वहां का आपका सवाल है। अब इसको लगाते हैं। देखो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, तुम पढ़ चुके हो। इस तरह के बेसिक सवाल मैंने पहली ही क्लास में कराया था। और अब मैं एक चीज उम्मीद भी करता हूं कि आज मैं जितने भी सवाल कराऊंगा उससे सवाल को पढ़ने के बाद तुम तुरंत आंसर कमेंट करना शुरू कर दोगे। लगाना है तुम्हें जल्दी जल्दी। देखो 120 को x% बढ़ाया गया, ठीक है भाई, 120 को x% कम कर दिया गया। अच्छा किस में से कम करोगे, तो 100 में से कम करोगे ना। तो आपने इसको 100 में से कम कर दिया, -x कर दिया, परसेंट है ऐसे ही, ठीक है भाई। और यहां पे क्या किया, 40 को x% बढ़ा दिया, मतलब आपने क्या किया, 40 को 100 प्लस x कर दिया, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, उसी में से घटता है, उसी में से बढ़ता है। अब देखो यहां से समझो जरा कॉन्सेप्ट को। देखो ये परसेंट, यहां भी परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 4 ने काट दिया 3 बार में, तो ये हो गया 300 माइनस में 3x बराबर में 100 प्लस x। बात समझ में आ रही भाई। ये उधर जाएगा 4x और ये इधर आएगा, यानी 4x बराबर में 200 आ गया, देन x बराबर कितना आ गया, 50। मतलब आप जो है 50% बढ़ा रहे हो और 50% ही घटा रहे हो, मतलब x का मान आपका 50 आ गया। अगर आप 120 को 50% कम करोगे तो 60 आ जाएगा, और अगर 40 में 40 का 50% यानी 20 जोड़ दोगे तो 60 आ जाएगा, यानी 50% हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आया। अब आगे सवाल क्या कह रहे हैं, तब 210 का x%, तो पहले 210 का x% मतलब 50%, तो गुणे में 50 डिवाइड बाई 100। 50% का मतलब आधा होता है, इसने इसको काट दिया 2 बार में, आधा यानी 105 है ना भाई, 105। 105 यहां से देखो 210 का 50% मतलब 210 का आधा, तो 105 आ गया। आगे क्या बोला है, 180 के x प्लस 20% से 180 के, चलो 180 के समझो भाई, 180 के x प्लस 20 यानी 50 प्लस 20 कितना होता है, 70%। यहां पे देखो 0 0 0 0, 18 सत्ते 126 होता है, यानी 126 आ रहा है। से कितना प्रतिशत कम है, मतलब आपसे पूछा ये जो 105 है ना मेरे दोस्त, वो 126 से कितना कम है, यही आपसे पूछा है कि जो 105 है वो 126 से कितना कम है। अच्छा तुम बताओ 105 126 से कितना परसेंट कम है। अगर ये निकालना है तुम्हें, क्या बोला है कि 210 का
x% 180 के 20% से कितना परसेंट कम है, यही ना बोला है। चलो देखते हैं जरा समझो यहां पे कितना आएगा। आप बताओ 105 से 126 कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 21 कम है। किससे? तो आप 180 के इससे, यानी इससे कम है ना मेरे भाई, इस वाली वैल्यू से कम है, तो इसको हमें नीचे लिखना है, यानी 126 नीचे लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। 21 छक्का 126 होता है, 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से 2/3%। समझ में आ रहा भाई? सवाल में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ तुम्हें दिमाग लगाना है और जल्दी जल्दी एग्जाम में करना है। जब मैं तुम्हें समझाता हूं तो आराम से समझाता हूं, प्यार से समझाता हूं। तो जब तुम क्लास में समझते हो तो प्यार से समझते हो, बट जब आप अपने लिए सॉल्व करोगे सवालों को तो थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है। याद रखना, अब जो एग्जाम हमारे लिए हो रहे हैं, 2019 की बात करें या 2020 की बात करें, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम को पैटर्न को चेंज नहीं किया, उसी पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ कैलकुलेटिव किया है। और वो चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। जैसे इस सवाल को देखो, ये एकदम बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंक्रीजमेंट बताना है, लेकिन सिर्फ सवाल को, लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ाया और सवाल को मजेदार बनाया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो आ गया है, ये भी एक सवाल बड़ा प्यारा सा है। क्या लिखा है भाई? राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अच्छा, आय जो है व्यय से 20 अधिक है, उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई, तो बचत कितने परसेंट कम या बढ़ेगी? याद करो वो दिन, ऐसा सवाल तो मैंने तुम्हें कराया है भाई। अभी मुझे लगता है ऐसा कि जो प्रीवियस क्लास, जो हमारी कल वाली क्लास हुई थी आय और व्यय वाली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, उसी में मैंने ये सवाल आपको कराया था। क्या लिखा है? राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि जो उसका व्यय है मेरे दोस्त, व्यय है वो सपोज करो 100% है, तो उसकी आय कितनी होगी? तो आय के लिए बोला है कि 20% अधिक, यानी कि 120% होगी ना 120%, तो उसका आय जो है 120% हो गई। अच्छा बताओ, अब यहां से बताओ कि उसकी बचत कितनी हो गई? बचत, अच्छा 120 रुपए कमाता है, 100 रुपए खर्च करता है, यानी 20% उसकी बचत हो गई, है ना भाई? 20% उसकी बचत हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि उसकी आय में 60% इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब उसकी आय को 60% बढ़ाना है। अच्छा बताओ, आप अगर 120 को 60% इंक्रीज करोगे, 60% का मतलब भाई 100 में 60 160 हो जाएगा, यानी 120 का 160 कर देना है तुम्हें, इस तरह से कुछ। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी ये वाली वैल्यू 16 और 12 का गुणा आएगा। 16 और 12 का गुणा 192 होता है, यानी कि जब तुमने 120 को 60% बढ़ाया तो 192 आ गया। आगे देखो, व्यय को कह रहा है कि 70% बढ़ाया गया, यानी इसको 70, अच्छा 100 में 70 जोड़ देंगे तो 170% हो जाएगा। मैंने जब आपको आय व्यय पढ़ाया था तब भी मैंने समझाया था कि डायरेक्ट 120 में 60 नहीं जोड़ना है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। अब बताओ तुम्हारी बचत कितनी हुई? भाई 192 रुपए तुम्हारी इनकम है, 170 रुपया तुम खर्च कर देते हो, व्यय कर देते हो, तो कितना रुपया बचा दिया? अच्छा 192 में से 70 को घटा देंगे, यानी कितना आ गया? 22% अब तुम्हारी बचत है। अब तुमसे पूछा है मेरे भाई कि बताओ यहां से उसकी बचत बढ़ेगी या कम होगी? बताओ 20 से 22 गया है, 20 से 22 इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट है? तो आप कहोगे सर वृद्धि है। कितने की वृद्धि है? 2 की। किससे? तो 20 से, गुणे में 100। यहां से देखो 20 25 100 अपान दुनी के 10%, यानी कि आपका 10% का इंक्रीजमेंट है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऐसा सवाल मैं तुमको करा चुका हूं आय और व्यय वाले में। अब देखो एक और प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। सी की आय ए तथा बी की आयों का योगफल का 65% से कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल ये भी है मेरे भाई। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। यहां पे देखो, ये रहा तुम्हारा ए और ये रहा तुम्हारा बी, है ना भाई।
अब बताओ ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये हमारा 125 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगर हम इसको 25 से काट दें तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है तुम्हारे साथ। आगे कहा है सी की आय, जो सी वाली आय है वो ए तथा बी के आयों के योगफल से 65% कम है। अच्छा, ए तथा, अब सी की आय देखते हैं यहां पे, आयों के योगफल से 5 और 4 का योगफल 9, 9 से 65% कम, 65 कम माने 35, 65 कम माने इसी का 35% है। 5 से काट दो तो 7 बार और 5 से काट दो तो 20 बार, यानी 7 9 63 बटे में 20 हो गया। ये आपका आ गया भाई, 7 9 63 बटे में 20 हो गया। अब इसको तुम कैलकुलेट यहां से भी कर सकते हो कि 20 से काट दो, सिंपल सा तरीका, ये आ गया 3.1 और कितना आ रहा है 5, 3.15%। ये आपकी सी की इनकम आ गई। किसकी आ गई भाई? सी की आय आ गई। अब आपसे क्या बोला है? सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अब देखो ए की आय कितनी है? ए की आय है 5, सी की आय कितनी है? 3.15। अब बताओ ये इससे कितना कम है? आपसे यही पूछा है कि जो सी की इनकम है वो ए से कितना कम है, तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये आपको बताना है कितना कम है। देखो मेरे भाई, बताओ कितना आएगा? तो 1.85 आ जाएगा जब 5 में से 3.15 को घटाओगे, और डिवाइड बाई किस से? तो 5 से, और गुणे में 100 कर देंगे। इसने काट दिया 20 बार में। अब 20 का गुणा करना है सिर्फ, 2 5 10 को 0, खत्म हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया। अब यहां से 2 8 16 और 1 17 और 2 1 कम 2, यानी 27% आ रहा है। सॉरी, 2 8 16 1 17 और एक और आएगा ना 37, सॉरी। यहां से देखो, सिर्फ आपको गुणा करना है यार 20 से गुणा किया, पहले 0 गुणा हुआ तो 18.5 आ गया, 18.5 का दुगुना 37% आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया 37%। समझ में आ रहा भाई? प्रैक्टिस सेशन चल रहा है परसेंटेज का। जितना तुमने पढ़ा है उसमें तुम्हें आग लगानी, उसमें तुम्हें दम लगा के लगाना है सवालों को, अलग अलग वैरायटी ऑफ सवाल। और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो पिछले साल के एग्जाम में आए, ताकि आप जो पढ़े हैं वो आपको एहसास हो कि हां, जो हमें शुभम सर ने पढ़ाया है क्या वो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, क्या वैसे सवाल को लगाने में आप दक्ष हैं, क्या आप वैसे सवाल को लगा सकते हैं, आप इतने इफिशिएंट हैं कि एग्जाम में आप सवालों को लगा सकते हैं मेरे से मैथ पढ़ने के बाद। तो वो तुम्हें यहां दिख रहा है। ठीक है, बस इसमें तुम्हें क्या करना है? इंक्रीजमेंट करना है तुम्हारी स्पीड में। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, दोनों में फर्क होता है। पढ़ाने का मतलब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, प्यार से सिखाऊंगा, सिखा रहा हूं, और तुम तो सीख रहे हो। तुम्हें एक बार सीखने के बाद स्पीड इंक्रीज करनी है। ठीक है, और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% वृद्धि हुई, बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। उनकी संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताइए। भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखो ध्यान से। ए बी की आय मान लो 100% है, और इसकी आय कितनी है? ये मान लो ए, ये मान लो बी की आय मान लो 100 है, तो इसकी कितनी होगी? 50 अधिक है तो 150 होगी। ये तो समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। अब यहां से देखो भाई, क्या कह रहा है? ए की आय में 40% वृद्धि और बी की आय में कितना वृद्धि हुई है? यहां से देखो, ए की आय में 40% वृद्धि, बी की आय में 90% वृद्धि। अब इसको 40% बढ़ाना है, तो 150 का 40% का मतलब होता है कितना? 2/5। तो आप डायरेक्टली 2/5 भी निकाल सकते हो, है ना? 2/5 भी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसमें 140 कर दो तो भी तुम्हारा आ जाएगा, है ना? 0 0 0 0, 15 चौको 60 को 0 लग गया। अब 15 कम 15 6 21, यानी कि 210% अब हो गई इसकी आय। और इसको तुम 90% बढ़ा रहे हो। अच्छा, 100 में तो 90 डायरेक्ट बढ़ जाएगा, 190%
बात समझ में आई? अब यहां से देखो ये वाली वैल्यू कितनी, टोटल इनकम पहले कितनी थी 150 और 100 मिला के कितना हो गया 250% पहले थी। अब टोटल कितनी हो गई 210 और 190 दोनों मिला के 90 जोड़ दे 300 400 हो गई। आपसे पूछा है ना मेरे भाई कि संयुक्त इनकम में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब बताओ 250 से 400 जाने में कितने की वृद्धि हुई है। तो आपको हो गए 250 से 400 जाने में 150 की वृद्धि हुई। किससे, फिर से वही सवाल उठता है हमारा कि किससे, तो आपको हो गए 250 से और गुणे में 100 कर देंगे। ये देखो 0 से 0 कट गया और 25 चौक को 100, 15 चौक को 60%, यानी 60% का इंक्रीजमेंट शो करेगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है भाई हर किसी को ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ तो है नहीं इसमें, तुम्हें एकदम प्यारी सी बात दिख रही है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में कुछ नहीं, क्या कहा था, ए की आय बी की आय से 50 अधिक है, बी को 100 मान लिया तो इससे 50 अधिक 150, यानी दोनों मिला के कितना 250। फिर कह रहा है इसको आप 40% बढ़ा दो, इसको 40% बढ़ाया तो 210 आ गया, इसको 90% बढ़ाया तो 190 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 400 आ गया। आपसे सिर्फ यही पूछा है कि संयुक्त आय कितनी परसेंट बढ़ी है, यानी 250 से 400 जाने में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना भाई। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, उसका व्यय 20% बढ़ जाता है और बचत में 60% वृद्धि होती है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहां पे देखो पहले हम बात कर रहे हैं बचत की, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, बचत की, बचत माने सेविंग, और फिर हम बात कर रहे हैं व्यय की, और लास्ट में हमसे इस बार आय पूछा है। मैंने ऐसा सवाल तो तुम्हें कराया है लेकिन इस लैंग्वेज का सवाल नहीं कराया था, तो इस लैंग्वेज का सवाल आपको यहां पे मैं करा दे रहा हूं। मैंने आपको क्या कराया था कि आय में इंक्रीजमेंट दिया है, व्यय में इंक्रीजमेंट दिया है, बचत में पूछ रहा था। ऐसा सवाल पिछले एग्जाम में बहुत बार आया था, लेकिन 2019 का सवाल में क्या किया कि बचत और व्यय के बारे में दे दिया और आय के बारे में पूछ दिया। तो देखते हैं जरा, देखो पहले हमने आय को मान लिया 100%, फिर आपसे कह रहा है कि अपनी आय का 15% बचाती है। अच्छा बताओ 15% बचाती यानी 15 आपकी बचत हो गई, तो इतना उसने बचा लिया। इसके बाद क्या बोला है, अब एक बात बताओ, अगर वो 100 कमाती है 15 बचाती है तो व्यय कितने का हुआ, तो आपको हो गए 85%, मतलब उसने 85 व्यय कर दिया। यहां तक तो एकदम आसान बात है। उसका व्यय 20% बढ़ जाता है ना भाई, यानी व्यय को 20% इंक्रीज करना है। अच्छा बताओ 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता है, 1/5 होता है। आप बताओ 85 का 1/5 यानी 17, मतलब इसमें 17 हमें और जोड़ देना है ना, इसको 20% बढ़ाओगे यानी 17 में और जोड़ देना है, तो 85 में 17 जोड़ दोगे तो 102%, मतलब अब उसका व्यय जो हो गया वो 102% हो गया। आपसे क्या बोला है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में 60%। अच्छा बताओ बचत ये रही, इसको आपको 60% इंक्रीज करना है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 60% का मतलब तो 3/5 होता है, 3/5 का मतलब 15 का 3/5 पहले निकालो, तो 15 गुणे 3/5 करेंगे, 5 15 यानी 3 त्रिका 9, इसको बढ़ाना है, 15 में 9 तुम्हें बढ़ाना है, 15 में 9 तुम बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 24%। 15 में अगर तुम 9 बढ़ा दिए तो तुम्हारा मान आ गया 24%। ठीक है ना भाई, 15 में तुम 9 बढ़ा दिए तो तुम्हारा मान आ गया 24%। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब बताओ तुम 102 रुपए कमाते हो और नहीं सॉरी हाँ, अब यहां से देखो मैंने आपको क्या बताया कि आय माइनस व्यय बराबर बचत, ये होती है। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, अगर केवल आय चाहिए तो आप क्या करोगे, व्यय प्लस बचत करोगे कि नहीं करोगे। इस व्यय को अगर इधर लेके चले जाओगे तो आय का मान निकल जाएगा, यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। अच्छा बताओ 24 और 102 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 126%, है ना भाई। अगर इन दोनों को आपने काउंट कर दिया, इनको काउंट कर दिया आपने, तो 126% आ जाएगा। पहले आपकी आय 100 थी, अब आपकी आय 126 है, कितना बढ़ी है, तो आप बोलोगे 26% बढ़ी है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 26%, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखो ये तो और भी आसान है सवाल, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 100 में से आपको बता देना था।
समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो क्या कहा है सवाल में, सुधा अपनी आय का, सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है भाई, कॉन्सेप्ट वही है जो तुमने पढ़ा है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान लो 100 रुपए कमाती रही होगी, 15 बचाती मतलब 85 खर्च करती है। ये तो पहला वाला लाइन एकदम आसान हो गया, ये वाली पूरी लाइन तो तुमने आसानी से बना लिया। अब उसके बाद जो जो कह रहा है वो करते चले जाओ। व्यय को 20% बढ़ाया गया, व्यय आपका 85 है, उसको 20 बढ़ाओगे तो 85 का 20%, डायरेक्ट 20 नहीं जोड़ना, मैंने बताया था पहले 85 का 20% निकालो वो 17 आएगा। अब 85 में 17 जोड़ोगे तो 102 आ जाएगा। और बचत में 60%, मतलब 15 जो है, जो 15 दिख रहा है उसमें आपको 60% ऐड करना है। अब 15 का 60% कितना होता है, तो 15 का 60% निकालोगे तो 9 आएगा, यानी 15 में हमें 9 जोड़ देना है। 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24। अब ये आपकी बचत है, ये आपका खर्च है। मान लो तुम 5 रुपया बचाते हो, 10 रुपया खर्च करते हो, तो तुम्हारे पास था कितना, 5 रुपया तुम्हारे पास बचा लिए हो, 10 रुपया खर्च कर दिए हो, तुम्हारे पास था कितना, 15 रुपया। कैसे आया, दोनों आपने जो बचा है और जो खर्च कर दिया दोनों को जोड़ दिया तो आपका टोटल पैसा आ गया। तो बस वही काम किया, ये आपका बचत है, ये आपका खर्च है, हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा पूरा पैसा आय निकल के आ गया। बात समझ में आ रही? तो अब आय में पूछा है कितना परसेंट बढ़ा है, पहले 100 था, अब 126 यानी 26% बढ़ा है। सवाल में कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, देखो क्या लिखा है, ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 20% अधिक है, डी ए से 25% कम है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाह भाई, ये सवाल भी एसएससी के एग्जाम में आया है। सब सवाल एसएससी सीजीएल के 2019 वाले हैं और प्यारे से सवाल है। हर एग्जाम के सवाल लेके आऊंगा, आज एसएससी के हैं, कल यूपीएसआई के आएंगे, और भी जितने भी अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम है या जितने भी एग्जाम है सीएचएसएल, सबके सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। प्रतिशत ऐसा पढ़ेंगे कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे भाई। बात समझ में? तुम्हें लगेगा कि हां सर हमने प्रतिशत बड़े काम की चीज पढ़ी है। अब यहां से देखो ए और बी, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां सी और डी भी हैं, ठीक है। अब यहां से जरा समझो बात को, समझो क्या लिखा है, ए बी से 20% कम है, यानी कि अगर मान लो ये 100 है तो इससे 20 कम कितना हुआ, 80 है। यहां तक तो समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर ये 100 है तो इससे 20 कम ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपसे एक और बात कहा, डी ए से, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये डी सी डी का रिलेशन है। सी डी में अभी पहले डी तो मिल जाए तब ना सी की बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। देखो कनेक्ट कैसे करना है सवाल को, आप कैसे कनेक्ट करोगे। अच्छा ये ए बी से 20% कम है, ये तो समझ में आ गया। अब सी डी से 25-20% अधिक है, सी वाला अधिक है डी से, लेकिन पहले डी पता होगा तब तो बताओगे ना कि उससे 20% अधिक है, तो पहले आपको डी निकालना होगा। तो पहले डी के बारे में इधर देखते हैं। डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। अच्छा बताओ 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ए कितना है, 80, 80 का 1/4 कितना होता है, 20, यानी कि इससे ये 20 कम है, 80 से 20 कम है ये, तो कितना हो जाएगा, डी का मान 60 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। डायरेक्ट मैं कैसे लिख दे रहा हूं, यही तो आपको सिखा रहा हूं, यही तो आपको सीखना और यही से तो आप मजबूत बनोगे। ठीक है भाई, कैसे देखो ध्यान से, डी ए से 25% कम है। 25% किससे कम है, ए से। पहले बताओ 25% का मतलब 1/4 होता है, तो यानी 80, ए का मान 80 है, ए से कम है तो ए का मान 80 है। 80 का 1/4 निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी मेरे भाई की 20 कम है, यानी 80 से 20 कम, डी कितना हो गया, 60 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से देखो, सी जो है डी से 20% अधिक है, मतलब इसका 20% निकालेंगे। अब बताओ 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 60 का 1/5 कितना हुआ, 12, यानी ये इससे 12 कम है, तो यानी सी का मान कितना आ गया, 72%। हमने सबका मान निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब सबका मान निकाल लिया तो फिर आसानी से बता सकते हैं, बी सी बी सी बी सी बी सी, पूरे में खाली बी सी की बात की है तो बी सी में कर लेते हैं बात। बताओ बी और सी का रेशियो कितना है, 100:72 है, यानी कि आप कहोगे b/c बराबर 100/72 है ना भाई। अब बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे यहां से तो 100c बराबर 72b है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो 0.72b, c बराबर आ गया 0.72b। देखो ऑप्शन में दिया है c बराबर 0.72b, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। सवाल में कुछ नहीं है, ऐसे सवाल एग्जाम में बना था सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। अगला सवाल देखो, क्या कहा है भाई कि सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है। ठीक है,
उसकी आय 20% बढ़ जाती है, बचत 1% घट जाती है, उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? भाई सवाल ये भी एकदम आसान है, आय व्यय में है, सिर्फ सवाल को भाषा चेंज किया है। देखो आय की बात करते हैं 100 था, बचत की बात करते हैं और खर्च की बात करते हैं। चलो ये तीनों बातें हम देखते हैं। यहां पे आय आपका 100 था, आपसे कह रहा है कि 75% खर्च कर देते हो, यानी बचाया कितना आपने 25%, है ना। आय आपका 100 था, आपने 75 खर्च कर दिया, यहां पे लिखा है 75 खर्च कर दिया, तो आपने 25 बचाया। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय को 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, डायरेक्टली अब लिखना है आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। उसकी बचत 1% घट जाती है, बचत को 1% घटाना है, यानी कि इसको हमें घटाना है 1%। कितना? 1%। 1% का मतलब कितना होता है? 1/100, यानी कि इसमें 100 से भाग कर देना, 0.25 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24.75%। ये 1% डिक्रीज होने के बाद आ जाएगा 24.75%, इतना आ गया। अब उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताना है। अच्छा बताओ, अब उसका व्यय कितना आ गया? 120 कमाता है, 24.75 खर्च कर देता है, तो घटा दो, यहां पे 25 आ गया दशमलव में, और उसके बाद यहां पे 19 में से 4 गया तो 5 आ गया, और यहां पे 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, 95.25। अब बताओ यहां से ये कितना बढ़ा है? वृद्धि बता देनी है आपको, सवाल में कुछ नहीं है भाई, वृद्धि बता देनी है। बताओ 75 से 95 कितना अधिक है? 20.25। किससे? तो 75 से, गुणे में 100, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 ये कट गया खत्म, 25 को 100 खत्म, पूरा लेके गया। अब 20 को 80, 80 एक 81, 81/3 का मतलब कितना आ जाता है? 27% आपका बढ़ा है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 27%। समझ में आ रहा है भाई? कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में। ऐसे लगा लेना है तुम्हें एग्जाम में, मिनिमम तुम्हें 10 से 15 सेकंड लगना चाहिए सवाल को लगाने में। कैलकुलेशन करोगे तुम्हें आ जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो भाई अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत। ऐसा सवाल मैं तुम्हें बता चुका हूं। ऐसा ही सवाल फिर से आया था एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है एसएससी हमेशा एग्जाम के सवालों को रिपीट करती है। ये मान लो 100 है तो ये आपका 140 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 100 है तो ये 140 है। अब कह रहा है कि ए की आय में 25% वृद्धि। अब बताओ 25% का मतलब 1/4, तो बताओ 140 का 1/4 होता है 35, यानी इसमें 35 जोड़ देंगे तो ये आ गया 75, 175%। अगर आप इसको 25% इंक्रीज करोगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 175%। इसको देखो, कह रहा है कि बी के आय में 40% वृद्धि, तो ये 140% आ गया। संयुक्त आय ये 240, संयुक्त आय दोनों को जोड़ दो, 5 7 4 11 और 1 1 2 1 3, यानी 315%। अब बताओ 240 से 315 कितना बढ़ा है? तो 60 इधर और 15 इधर, यानी 75। किस से? 240 से, गुणे में 100। कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 से ये कट गया 25 बार में, है ना भाई, और 3 से कट गया 8 बार में, 8 3 24 होता है। 2 से काट दो तो 4 बार में, 2 से काट दो तो 5 बार में, 25 25 125 और डिवाइड बाई 4, 4 से कैलकुलेट कर दो, 4 3 12, 4 1 कम 4, 31 दशमलव कुछ है, 2 5 ऑप्शन में दिया है। ये आपका आंसर आ गया ए वाला। ऐसा ही सवाल स्टार्टिंग में तुमको बता चुका हूं, सेम टू सेम वैसा ही है, इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है भाई? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो खपत में प्रतिशत कमी बताओ। भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, कह सकते हैं कि इससे प्यारा सवाल कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको इनकम और जब मैंने आपको प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला सवाल कराया था तो इस तरह के बहुत सारे सवाल वहां पे कराए हैं, आप जाओ देखो, ट्रिक भी बताया था। टाइप नंबर 2 के जो सवाल प्राइस कंजम्पशन, जो पुरानी वीडियो है, आप मुझे लगता है कि 5-6 दिन पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने इस तरह के ना जाने कितने सवाल आपको कराए हैं। लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एग्जाम का लैंग्वेज है वो हमारा बनाया हुआ लैंग्वेज है, सिर्फ यही फर्क है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। चीनी के मूल्य में 20%। आपको एक बात पता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये बात मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। अच्छा बताओ कंजम्पशन बराबर क्या होता है? तो आपको हो गया एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस,
ये प्राइस इधर चला जाएगा। तो मान लो पहले इसका कंजम्पशन कितना रहा होगा, मान लो पहले इसकी खर्च 100 रुपया रही होगी और 100 के हिसाब से मान लो 100 रुपया प्राइस भी रहा होगा, तो पहले सपोज करो 1 केजी खा रहा होगा, ये पहले का कंजम्पशन है उसका। सपोज करो कि 100 रुपया चीनी का दाम था और 1 केजी खा रहा था, तो वो 100 रुपए खर्च कर दे रहा था, ये पहले का कंजम्पशन है। अब की कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि मूल्य में 20% वृद्धि हुई है, और क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति खर्च में केवल 8% की वृद्धि करता है। अच्छा बताओ, खर्च ऊपर होता है, खर्च को 8% बढ़ाया मतलब 108 हो गया, अब मूल्य को 20% बढ़ाया, मूल्य नीचे है यानी 120 हो गया। यही तो अब होगा उसका खपत। अब यहां से देखो 12 नवा 12 दहा में यानी कि 9/10, 9/10 यही हो गया। अब बताओ पहले वो 1 केजी खाता था, अब वो 9/10 केजी खाता है, तो कितना कम कर रहा है मेरे भाई, बताओ। पहले 1 केजी था, अब 9/10 है, तो कितना कम किया है, आप बताओ मुझे कितना कम किया है। 1 केजी 9/10 यानी घटा देंगे, 1 माइनस 9/10 डिवाइड बाई 1 ही, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 था, गुणे में 100 कर देंगे। 10 से कम 10 माइनस 1, 1/10 गुणे में 100, 0 0 कट गया, यानी 10% उसे कम करना होगा खपत। ये आपका आंसर आ गया, 10% कम करना होगा खपत। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। समझना होगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट समझना होगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। सपोज करो उसका 100 रुपया खर्चा रहा होगा, स्टार्टिंग में 100 रुपया खर्चा रहा होगा, 100 रुपया वो खाता रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया खर्चा रहा होगा और 100 रुपया चीनी का मूल्य रहा होगा, तो पहले उसकी जो कंजम्पशन थी, पहले जो उसकी खपत थी वो 1 केजी की थी। बाद में कंजम्पशन कह रहा है कि खर्च 8% बढ़ गया, 100 पहले था, 8 बढ़ा तो 108 हो गया। प्राइस जो है 20% बढ़ गया, पहले 100 था, 20 बढ़ा तो 120, यानी अब उसका कंजम्पशन 9/10 होगा, यानी पहले बेचारा 1 खाता था, अब 9/10 खा रहा है। तो कितना कम कर रहा है मेरे भाई, कितना कम कर रहा है, तो दोनों को घटा के इस तरह से लगा देंगे। ये तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तब जाके सवाल आएगा, कैलकुलेटिव है। इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे मान लो 100 रहा होगा, ठीक है, कह रहा है कि 120 बढ़ रहा है, 120 पहले बढ़ रहा है, ठीक है भाई, लेकिन बाद में कह रहा है कि 8% वृद्धि करना चाहता है खर्च में, यानी बीच में 108 भी है। अच्छा बताओ कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, बताओ दो मेरे भाई, कितना कम करना पड़ेगा। 12 किससे, 120 से, गुणे में 100, 12 दहा में 0 से 0 कट गया, 10% उत्तर आ गया। एकदम आसान सी ट्रिक, शानदार तरीके से तुमने लगा लिया। अब बताओ ट्रिक अच्छी लगी, शानदार लगी, तो यही मैं कहता हूं कि अगर आप सीखोगे ना, सीखने पे उतारू हो गए ना, तो तुम्हें ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा ना भाई, एग्जाम में एकदम हवाई बन जाओगे एकदम। देखो कुछ नहीं करना, मान लो पहले 100 रहा होगा उसका, ठीक है भाई, उसने पहले मूल्य को 120 बढ़ा दिया और खर्च आपका 108 हो गया। 120 से 108, ये ट्रिक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट पीछे वाला सवाल जो बेसिक बताया उसमें बनेगा, ये ट्रिक है। ट्रिक सिर्फ ऐसे ही चलती है दिमाग से, ठीक है। 120 से 108 जाने में कितना कम कर रहे हो, 12 किससे, तो 120 से, जो हमेशा यहां पे होगा उसी को हमेशा यहां पे लिखेंगे, 120 गुणे में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, सेम टू सेम मुझे लगता है कि वैसा ही है, सेम टू सेम मुझे लगता है कि वैसा ही सवाल होगा फिर से। नहीं सॉरी, ये तो दूसरा है। एक गोले के आयतन को 40% कम कर दिया गया तो उसके आयतन प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो ये सवाल तो ऐसे ही तुम लगा सकते हो भाई। क्या कह रहा है, व्यास को 40% कम करना है। 40% का मतलब 2/5 कम करना है, मतलब पहले 5 बाद में 3। व्यास और रेडियस दोनों चीज सेम ही है। वॉल्यूम की बात करें तो अब बताओ, पहला वॉल्यूम नीचे जो होता है वो 5 का क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब यानी 125 हो गया। बाद में दूसरा वॉल्यूम 3 था तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27 हो गया। 125 से 27 कितना कम हुआ, तो 98। किससे, 125 से, गुणे में 100। इसने काट दिया 4 बार, इसने काट दिया 5 बार। बताओ कितना आया, 98 चौक को 392 डिवाइड बाई 5, 5 सते 35 और 5 अठे 40, 5 चौको 20, 78.4% तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस तरह के ना जाने कितने सवालों का भविष्य मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है। याद करो वो क्लास, याद करो भाई, तुम याद करो वो क्लास। कौन सी, वॉल्यूम एंड एरिया चेंज, याद है, एरिया चेंज एंड वॉल्यूम चेंज। ये उसी तरह का सवाल है और ऐसा सवाल ही करा है इसी लैंग्वेज पे।
बात समझ में आ रही? तो तुम्हें समझाने नहीं जा रहा हूं कि कैसे हुआ है, क्योंकि उस क्लास को आप देख चुके हैं और जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं वो हर वीडियो देखते हैं। जो हर वीडियो देखता है उसे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जो पहली दूसरी बार देख रहा है उस पुरानी वीडियो को देखो, तब जाके समझ में आएगा। देखो ये सवाल उसी तरह का है। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। चलो देखते हैं ध्यान से। चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि। अच्छा बताओ, ट्रिक से लगा देंगे कि नहीं? ट्रिक अभी बताया था ना इसके लिए। 118 हो जाएगा, बीच में कितना 112 हो गया। कितना कम कर रहे हो? 118 से 112 यानी 6। किससे? 118 से। तो 118 गुणे में 100 कर देंगे, बस आ गया आंसर। इसी को कैलकुलेट करना है, बस तुम कैलकुलेट कर लो जैसे मर्जी वैसे। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 600 बटे में 118, भाग कर दो। 118 पचे 590, 10 बचा, 10 बचा, दशमलव आएंगे 100, फिर भी भाग नहीं जा रही तो 0। कितना आ गया? 1000। अब 118 हाँ 8 बार जाएगा। देखो इतना आया है 5.08। कैलकुलेशन है सिर्फ 5.08। ये रहा तुम्हारा आंसर। ट्रिक लग रही है, इसी को कहते हैं ट्रिक। मिसलेनियस जब लेके आऊंगा तो ट्रिक तो सिखाऊंगा ही तुम्हें। अगला सवाल देखो, फिर से वैसा ही है मेरे भाई। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। मूल्य में 21% की वृद्धि। ये सवाल को तुम लगाओ, मैं चाहता हूं तुम फटाक से ट्रिक के साथ आंसर करो। और जब भी आप मेरी क्लास किया करो, रात्रि के 10 बजे आते हैं, मैं समझता हूं आपकी बात को। पहले इस सवाल का आंसर करो जल्दी से। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से इस सवाल का आंसर करो। हूबहू वैसे ही लगाना है, सिर्फ ट्रिक लगानी है, ठीक है ना? हूबहू ऐसे सवाल है। अब मेरी एक बात सुनो, 10 बजे मेरी रात को क्लास आती है। अब समस्या क्या है तुम लोगों के साथ बहुत सारी, कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर 10 बजे क्लास मत लिया करो, सर थोड़ा पहले लिया करो, सर दिन में लिया करो। मैं जानता हूं भाई तुम्हारा आदर्श समय होता है, खाना पीना खा के उसी समय तुम फोन पे लगते हो। तुम्हारा एकदम आदर्श समय है 10 बजे का समय, और मैं उसी समय दखल कर देता हूं। तो जो तुम्हारा आदर्श समय है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, है ना? बता दो कि शुभम सर आते हैं रात्रि को 10 बजे, तो मेरे लिए शुभम सर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जरूरी है आपके लिए नौकरी जरूरी है। जिनसे आप हो वो नौकरी के बाद ही है, तो आदर्श समय को थोड़ा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है ना? 10 बजे बकायदा जो लोग गांव में हैं अपने लाइट की व्यवस्था कर लें, लालटेन की व्यवस्था कर लें, मोबाइल रख लें, और 10 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो मुंह धुल के। खाना वाना बाद में खाया करो, खाना खा लोगे तो नींद तो आएगी, और तुम खाना भी थोड़ा बहुत तो खाते नहीं हो, इतना खा लेते हो भाई की है ना? तो मेरे भाई 10 बजे का आदर्श समय को थोड़ा सा आगे पीछे करो। क्लास उसी टाइम जानी है, क्योंकि मजा तो उसी टाइम आता है। पढ़ने का मजा तो 10 बजे रात्रि को ही आता है, ठीक है ना? तो जिनको दिक्कत है वो क्लास को बाद में देख लिया करो, मत देखा करो 10 बजे, ठीक है ना? चलो बाकी जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से आंसर करें। इसका आ गया होगा आप सब तक का आंसर। देखो बहुत अच्छी बात है। 100 है, यहां से देखो, ये देखो 100 था, पहले आपने 121 कर दिया, बीच में 112% वृद्धि कर दिया। बताओ कितना कम कर रहे हो? तो 9 कम कर रहे हो। किससे? तो 121 से, और गुणे में 100 कर देंगे, बस ये 900 आ गया, डिवाइड बाय 121 आ गया। परसेंट में कैलकुलेट कर लो बस। देखो कितना बार जाएगा? 121 7 बार, सारे 7 ही हैं तो 7 बार जाएगा, कॉमन सी बात है। तो 100 से 721 से 147, 847 आ गया। दशमलव में 53 बच गया, 530। 530 यानी कि 21 पचे, हाँ 5 बार जाएगा, नहीं 530 है ना, 21 छक्का, हाँ 100 छक्का, 5 बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा, ठीक है ना? ये आ जाएगा 7.4। 21 चौक को और 526 बार में जाएगा, टोटल मिला के 4 बार में। 21 में अब इसका गुणा करोगे तो 526 बार में चला जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 7.4। सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और ये एग्जाम सवाल में है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें खुद से कर रहा हूं कि तुम कैलकुलेशन करो। 2019 का जून वाला पेपर उठा के देखो, ठीक है भाई, उसमें आया हुआ है। बात समझ में आ रही ना? टियर 1 में आया हुआ, तो कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आएगी आएगी। ये सवाल बहुत ही प्यारा सा है, एकदम प्यारा सा सवाल तुम्हें लास्ट में बता देता हूं, ताकि तुम भी खुश रहो कि तुम्हें कुछ आता भी है। किसी संख्या के 50% में 75% जोड़ा जाता है, तो कह रहा है परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। मान लो x है का 50%, 50% का मतलब डायरेक्ट लिखो, 50% का मतलब 1/2 है ना, में 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x ही प्राप्त होती है। आधा x उधर चला जाएगा,
x में से x/2 गया तो कितना बचा, x/2 बराबर 75, x बराबर 150। ये तुम्हारा आंसर है। ये सवाल तो मैं बता दूं, ये मेरे लिए बेइज्जती होगी कि तुम ना लगा पाओ, तो तुम मेरे कैसे छात्र हो। समझ में आ रहा भाई? तो एकदम आसान से सवाल थे ये सारे के सारे, और ये सारे सवाल एसएससी के आए थे। ये मैं आज आपको इसलिए बताया हूं इन सवालों को, ताकि आपने जितना परसेंटेज पढ़ा है उसमें आपको एहसास हो, उसमें आपको पता चले कि हां सर, हमने जो पढ़ा उसमें से हमें कुछ आ भी रहा है। एग्जाम में हम बैठेंगे तो सवालों को कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना? और भी लेवल के एग्जाम आएंगे, और भी एग्जाम के सवाल लेके आऊंगा, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो मैं होप करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपका प्रैक्टिस सेशन अच्छा चला होगा। अगर जिनको समझ में ना आए भाई, वो प्लीज वीडियो को दोबारा देखो और एक एक सवाल को लिखो और ध्यान से देखो, ठीक है ना? बाकी मैं पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको टेलीग्राम पे सेंड करने वाला हूं, ठीक है? मैं आपको बता चुका हूं कि आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो परसेंटेज की पूरी आपको पीडीएफ में दे दूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। क्या करना है? शुभम सिंह मैथ्स सर्च करना है तुम्हें, है ना भाई? शुभम सिंह मैथ्स, यही तुम्हें टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना है। शुभम सिंह मैथ्स @टेलीग्राम पे सर्च करोगे, मैथ्स बाय शुभम सिंह लिख के आ जाएगा। उसमें आपको इन सारे सवालों की पीडीएफ में बहुत जल्द देने वाला हूं, ठीक है ना? चलो, होप करता हूं कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जम के कमेंट करो कि हां सर अच्छी लगी। और आप हमारा स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं कल। जय हिंद, गुड नाइट, लव यू।